बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टी वी चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज शाम की ताज़ा तरीन ख़बरें और आज 25 मई 2022 है। और अगर आपने अभी तक इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। हम लाते हैं आपके लिए तमाम ऑथेंटिक ख़बरें, आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका की मंडियाँ यूक्रेन जंग से मुतासिर हो रही हैं। बैनुल-अक़वामी फ़ंड IMF ने कहा है कि 2021 में तारीखी बुलंदियों को छूने के बाद 2022 में खुराक की कीमतों में मज़ीद 14% इजाफे का इम्कान है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अपने ताज़ा तरीन वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में बैनुल-अक़वामी एजेंसी ने कहा कि मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में अशिया की मंडियाँ यूक्रेन की वजह से और मुतासर हो रही हैं और इस वजह से कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। IMF की वेबसाइट पर शाये होने वाली एक ब्लॉग में उसके माहिरीन इक़्तिसादियात ने खबरदार किया कि इसकी वजह से जो अजनास की बढ़ती हुई कीमतें हैं वो खित्ते पर नुमायाँ असरात मुरतब करेंगी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड को तवक्को है कि 2022 में इन्फ्लेशन की शरह जो 13.9% तक बुलंद रहेगी, जो कि पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। निजी ख्वाहिश ज़ाहिर करने पर मरदमशुमारी के अमले को सज़ा दी जाएगी। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मरदमशुमारी का अमला और अदाद-ओ-शुमार जमा करने वाले तमाम मुलाजिम राजदारी के पाबंद हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कोई भी किसी भी शहरी या मुकीम गैर मुल्की के पर्सनल डाटा को ज़ाहिर करने का मजाज नहीं है। जो भी अपनी मुलाजमत के मुताबिक मिलने वाली मालूमात ज़ाहिर करेगा उसे कैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। आदल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर बयान में कहा कि निजी ख्वाहिश ज़ाहिर करने पर महकमा शुमारियात के अहलकार को 3 माह तक कैद या 1000 रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी। बयान में कहा गया कि महकमा शुमारियात का कोई भी अहलकार किसी भी सनती या तजारती राज मुनकशिफ करने का मजाज नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि शुमारियात से मुतल्लिक हासिल की जाने वाली तमाम मालूमात को मुकम्मल सिगा राज में रखा जाता है। ख्वाहिश का इजहार किसी भी सूरत में जायज़ नहीं। अगर किसी अहलकार को किसी फ़र्द या किसी सरकारी या प्राइवेट इदारे की कोई बात मालूम हुई हो तो ये मालूमात किसी को बताने का हक़ नहीं रखता और ना ही इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। महकमा शुमारियात के तर्जुमान मोहम्मद अल-दखीनी ने इससे पहले बयान में कहा था कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की मरदम और खाना शुमारी के लिए मालूमात जमा करने वाले अहलकारों को मतलूबा सवालात के जवाबात देने के पाबंद हैं। किसी भी इस हवाले से रुकावट डालने या मालूमात देने से बाज रहने या गलत मालूमात फराहम करने की इजाज़त नहीं। खिलाफवर्जी पर जुर्माना किया जाएगा। न्योम सिटी में फ़ज़ाई टैक्सियाँ चलाने के लिए जो मुआहदा किया गया था, आपको बताएंगे। सऊदी अरब के जदीद तरीन शहर न्योम की फ़ज़ाओं में आपको जदीद तरीन ड्रोन की तर्ज पर हवाई टैक्सियाँ उड़ती नजर आएंगी। जर्मनी की जो कंपनी है वोलोकॉप्टर के साथ एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए थे। मुआहदे के मुताबिक न्योम शहर के अंदर दुनिया की पहली ट्रांसपोर्ट की वोलोकॉप्टर की बदौलत जो है वो टैक्सी उड़ती नजर आएगी। जर्मनी की कंपनी जो वोलोकॉप्टर है उसने अपनी वेबसाइट पर कहा था कि न्योम ने 15 वोलोकॉप्टर ड्रोन की तर्ज के एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है और इसे आइंदा से 2 से 3 सालों में इस तरह की जदीद परवाज़ों का आगाज़ किया जा सकेगा। ये जो 15 वोलोकॉप्टर टैक्सियाँ हैं इसमें 10 मुसाफिरों के लिए होंगी, जबकि 5 वोलोकॉप्टर न्योम शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होंगी। न्योम ने वोलोकॉप्टर के साथ मुश्तरका कंपनी तश्कील देने के मुआहदे पर भी दस्तखत किए थे, जो जदीद तरीन शहर में इब्तदाई तौर पर पब्लिक ट्रांजिट रूट की वाहिद ऑपरेटर होगी। ये एक नई जदीद तकनीक की अमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, एक जगह से दूसरी जगह मुसाफिरों को लेकर जाना और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की सर्विस को ई-वेटोल का नाम दिया गया है। इन खिदमात में मुसाफिरों के साथ सामान और इसके अलावा नकलो हमल, हंगामी सूरत हाल और टूरिज़म के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। जानवरों से फैलने वाला मंकी पॉक्स वायरस क्या है? अमेरिका और यूरोप के महकमा सेहत ने जो है हालिया दिनों में कई अफराद ख़ुसूसन नौजवानों में एक ऐसे नायाब वायरस की तशख़ीस की है जिसके निशानात सिर्फ आपको कभी अफ्रीकी ममालिक में मिलते थे। उसे मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। पहली बार तारीख में ये वायरस अफ्रीकी ममालिक से निकल कर दुनिया के दूसरे मुल्कों में फैलता हुआ मालूम हो रहा है। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो जंगली जानवरों ख़ुसूसन ज़मीन खोदने वाले चूहों और लंगूरों में पाया जाता है और अक्सर उनसे इंसानों को भी लग जाता है। इस वायरस के ज़्यादातर केसेस माजी में अफ्रीका के वस्ती और मशरक़ी ममालिक में पाए जाते थे, जहाँ ये बहुत तेज़ी से फैलता था। पहली मरतबा इस बीमारी की शनाख्त 1958 में उस वक़्त हुई जब एक रिसर्च के दौरान कुछ जानवरों को बंदरों के जिस्म पर दाने नजर आए थे, इसलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया था। मंकी पॉक्स का शिकार लोगों को अक्सर बुखार, जिस्म में दर्द, सर्दी लगने और थकावट की शिकायत रहती हैं। इस वायरस से ज़्यादा बीमार हो जाने वाले लोगों को अक्सर शदीद खारिश भी महसूस होती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर दाने निकल आते हैं।
اگر یہ بیماری کسی کو لگ جائے تو اس کے اثرات 5 سے 3 ہفتوں میں نظر آتے ہیں اور عام طور پر اسے متاثرہ افراد 2 سے 4 ہفتوں کے درمیان بغیر ہاسپٹل منتقل ہوئے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ منکی پاکس کے بارے میں ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ یہ وائرس 10 میں سے ایک فرد کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے اور یہ بچوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس بیماری سے متاثر ہونے والوں کو اکثر اسمال پاکس یا چکن پاکس کے خلاف کام کرنے والی ادویات دی جاتی ہیں، جبکہ اس بیماری سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ویکسین بھی بنائی جا رہی ہے۔ دنیا کے روشن مستقبل کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے ہوں گے۔ سعودی عرب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پوری دنیا کے روشن مستقبل کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے ہوں گے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں کابینہ کے اجلاس نے مالیاتی ٹیکنالوجی کی حکمت عملی کی منظوری دی۔ جدہ کے قصر السلام میں اجلاس کے دوران کابینہ نے بین الاقوامی خوراک کانفرنس میں پیش کردہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا کے مستقبل کے لیے سازگار حالات فراہم کرنا ہوں گے۔ تبوک میں اسکول کی بس کو حادثہ، ایک طالبہ ہلاک، 12 زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب میں تبوک کے الموادی محلے میں اسکول بس کے حادثے میں ایک طالبہ موقع پر ہی ہلاک جبکہ دیگر 12 زخمی ہوئے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق یعنی شاہدین نے بتایا کہ ڈرائیور بس تیز رفتاری سے چلا رہا تھا، ایک گاڑی سے ٹکر ہو گئی جسے ایک خاتون چلا رہی تھی۔ حادثے میں اسکول بس الٹنے سے چوتھی کلاس کی طالبہ ہلاک اور دیگر 12 طالبات زخمی ہوئی ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثات میں ہلاک ہونے والی طالبہ کی نعش کنگ فہد اسپیشلسٹ ہسپتال کے سرد خانے میں رکھی گئی۔ ٹریفک پولیس نے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر کے بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ خمیس مشیط میں گاڑی پر فائرنگ اور چھری سے حملہ، شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں خمیس مشیط میں گاڑی پر فائرنگ اور چھری کے حملے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ پولیس نے ویڈیو کی مدد سے حملہ آور کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا۔ اسیر ریجن کی پولیس نے کہا کہ سڑک سے گزرنے والی گاڑی پر فائرنگ اور چھری سے حملہ کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسے قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو CCTV کیمروں سے حاصل کی گئی تھی جس میں ایک شخص کو یہ کہتے سنا جا رہا ہے کہ چھری سے حملہ خمیس مشیط میں ثانوی اسکول کے ایک طالب علم پر کیا گیا ہے جسے شدید زخم آئے ہیں۔ آئندہ ہفتے کو سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ سعودی عرب میں ہوتا صدیر میں فلکیاتی رصدگاہ نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے 28 مئی کو مکہ مکرمہ کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 12:18 پر سورج خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر نظر آئے گا۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق رصدگاہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ اس موقع پر قبلے کی سمت جو ہے سائے کی جہت کے الٹی جانب ہوگی۔ رصدگاہ کا کہنا ہے کہ سورج خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر سال میں 2 مرتبہ نظر آتا ہے، ایک 28 مئی کو مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق 12:18 پر اور دوسری بار 15 یا 16 جولائی کو مکہ مکرمہ کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 12:27 پر یہ واقع ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں جب بھی قبلے کی سمت متعین کرنے کے لیے جدید ترین حساس آلات نہیں تھے، تب لوگ اسی منظر کو دیکھ کر مساجد کا سنگ بنیاد رکھتے تھے اور قبلے کی جہت متعین کیا کرتے تھے۔ اب بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کو یہ سہولت نہیں میسر، وہاں کے لوگ ایسے مقامات پر قبلے کی جو سمت ہے اس کا تعین ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔